चैलेंजर्स, बहुत बार हमसे आपने सुन लिया होगा कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर इत्मीनान से खेलिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी चैलेंजर्स, ये रहा फास्टर सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इन वस्तुओं को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में उनका आविष्कार हुआ था। अरेंज दीज ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर इन्वेंटेड। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए कंपस, बी कुल्हाड़ी यानी एक्स, सी मोटरसाइकिल और डी 3D प्रिंटर। कंपस, एक्स, मोटरसाइकिल, 3D प्रिंटर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो इन्वेंट हुआ वो था डी कुल्हाड़ी एक्स, फिर आया था ए कंपस, फिर मोटरसाइकिल और उसके बाद डी 3D प्रिंटर। ये है सही क्रम, बी ए डी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। अरे केवल 1 2 3 4 और 2 जो 2 सबसे अव्वल नंबर पे हैं, कौन है वो? रेणुका करण शेट्टी जी और सारिका रानी। सारिका रानी जी, रेणुका जी आप इधर और आप इधर आ जाइए। सरिता रानी, प्रणाम करता हूँ आपको। और क्या कर रही हैं आजकल आप सरिता जी? सर मैं टोहाना हरियाणा से हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। ओह वाह, बहुत अच्छी बात है। कई बार हम कह चुके हैं सरिता जी कि हाउस वाइफ अव्वल दर्जे के लोग होते हैं। 48 साल हो गए सर मुश्किल मुझे काम। सेवा करते हुए। इतना मुश्किल काम है, घर संभाले, बच्चों को संभाले, खाना पीना सब कुछ। मुझे बहुत खुशी मिलती है सर। खुशी के अलावा मैं कह रहा हूँ हाँ कि ये जी, बहुत काम ही भी। उच्च कोटि का काम होता है। अपने आप को कभी मत आप कमजोर समझिए। ऑलराइट, अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर खेला जाएगा जल्दी 5। हाँ जी। एक एक करके प्रश्न आएंगे और उनका उत्तर देते जाना पड़ेगा आपको। ये बजर बट्टू है, जैसे ही आपको उत्तर लगे कि आपको मालूम है उसको दाब दीजिए। एक बार दाब के दिखाएंगे क्या होता है। देखा आपने, जो सबसे पहले 5 पॉइंट जीत लेगा वो आकर के खेलेगा हॉट सीट पर। समझ गए ना? सारी कुछ मालूम है आपको? ओके। खेल जो है इसका नाम है जल्दी 5, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ कर खेलिएगा। तैयार हो जाइए कमेटी महाशय, हम खेलेंगे अब जल्दी 5। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। कंपटीशन तो बहुत टफ है, सब स्टडी करके आए होंगे, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। एज का एडवांटेज मेरे पास है और इसका फायदा मुझे होगा और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं जरूर आऊंगी हॉट सीट पे। लोगों ने मुझे बहुत तंग किया कि इस उम्र में तू नहीं पहुंचेगी। अपनी उम्र देखे 71 साल और एक बीमारी कैंसर, उसमें कोई आएगा क्या, कोई जीतेगा? लेकिन मैंने उनको इग्नोर करके मैंने बहुत मेहनत की, तो मैं हॉट सीट पे आकर उन सब का मुंह तोड़ जवाब दूंगी, क्योंकि आज मेरे पास उनको देने के लिए एक अच्छा सा उदाहरण है। रेणुका जी, सरिता जी, जल्दी 5 का समय शुरू होता है अब। यदि 1 पाउंड 110 रुपए के बराबर है तो 5 पाउंड के आपने दाब दिया। 550 इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न डालेंगे आपके सामने और वो है ये। दुख, समुदाय, निरोध और मग्गा किस धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं? ए इस्लाम, बी बौद्ध धर्म, सी ईसाई धर्म, डी यहूदी धर्म। गलत। आप बौद्ध धर्म। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1 पॉइंट आपको भी मिल गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेट्रोल भरवाते समय आपको पंप के मीटर पर किस संख्या की जांच करनी चाहिए? ए 100, बी 50, सी 25, डी 0। 0। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 2 पॉइंट हो गए आपके। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इनमें से कौन सा जिला असम में नहीं है? ए जोरहाट, बी कानपुर। कानपुर इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। दोनों बराबरी में चल रहे हैं, क्या बात है। 2 आपके और 2 आपके। अगला प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारका नहीं, वो है इसमें कहते हैं ना। हो गया समय खराब। आप देखिए, हरियाणा, इंदौर। अब आप नहीं बोल सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। इंदौर याद नहीं देखा, मैंने आपसे कहा था पूरा प्रश्न पढ़ ठीक लीजिए। अगला प्रश्न आ रहा है और वो ये रहा आपके सामने। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस भगवान के एक रूप को समर्पित है? ए भगवान इंद्र, बी भगवान विष्णु, सी भगवान ब्रह्मा, डी भगवान गणेश। विष्णु। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 4 पॉइंट हो गए आपके। सरिता जी आपके 2 पॉइंट अभी हैं और इनके 4 हो गए। अगला प्रश्न आ रहा है, ये रहा अगला प्रश्न। कौन से स्मारक खुफू, खफरे और मेनकौरे शासकों द्वारा बनाए गए हैं? गीजा के पिरामिड। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 3 पॉइंट हो गए आपके। बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस क्षेत्र में पेन साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार। साहित्य इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। 4 इधर 4 इधर, क्या बात है। अब देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर कौन देगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डॉयश वेल किस देश का एक प्रसारक है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी डेनमार्क, सी जर्मनी, डी जर्मनी। बिल्कुल सही उत्तर दिया। कोई बात नहीं, फिर कोशिश कीजिएगा। आप अपनी जगह पर जाइए, हो सकता है फिर से आए यहाँ पर। अभी हम बच जाए इनके लिए। सरिता जी आप आइए इधर।